हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने कंप्लीट कर लिया था इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज के लेक्चर में स्टार्ट करना है मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मेडिसिनल यूजेस मतलब कि मेडिकल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या यूज़ है। ठीक है, तो मेडिसिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दो यूज़ हैं, एक बनते हैं एंटीबायोटिक्स, दूसरे बनते हैं वैक्सीनेशंस। ठीक है, तो पहले हम एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स क्या हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं स्पेशली फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया के लिए मतलब कि अगर कभी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आप हमेशा डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देता है। ठीक है, क्योंकि ये एक्ट करती हैं टू अगेंस्ट द बैक्टीरियाज। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो जनरली बनती हैं बैक्टीरिया और फंगस से। ठीक है, अब सबसे पहली एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी किसने किया? सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? सबसे पहला एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कैसे एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसी और प्रैक्टिकल पे वर्क कर रहे थे, अगार प्लेट। ठीक है, अगार प्लेट क्या थी? एल्गे से जो बनती है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एल्गे के क्या यूजेस थे। उससे अगार एंड एल्जिन बनता है जिसको इंडस्ट्रीज़ में, कॉस्मेटिक्स में, इन सब में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वही वाला अगार अगार यहाँ पर लेबोरेटरी के अंदर भी यूज़ किया जाता है क्योंकि अगार जो होता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, तो उसके ऊपर दूसरे बैक्टीरियाज की ग्रोथ करवाई जा सकती है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन एन एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर उन्होंने क्या लिया? अगार प्लेट ली। अगार प्लेट पे वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे थे? स्ट्रेप्टोकोकस ओरस, सॉरी, स्टेफाइलोकोकस ओरस को ग्रो कर रहे थे। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ओरस पे वर्क कर रहे थे। तो क्या देखा उन्होंने कि स्टेफाइलोकोकस ओरस का जो अगार प्लेट थी, स्टेफाइलोकोकस ओरस अगार प्लेट, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ओरस की अगार प्लेट पे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? रात भर उस अगार प्लेट को छोड़ दिया। ठीक है, ही वॉज वर्किंग ऑन एन अदर एक्सपेरिमेंट। गलती से उन्होंने वो अगार प्लेट ऐसे ही छोड़ दिया। अगले दिन जब उन्होंने आके देखा तो वहाँ पर जो अगार प्लेट थी वॉज कंटामिनेटेड बाय सम मोल्ड। मोल्ड क्या है? टाइप ऑफ फंगस है। ठीक है, ठीक है, मोल्ड क्या थी? फंगस थी। कंटामिनेट मतलब खराब हो गई। ठीक है,
तो अगर प्लेट वॉज कंटामिनेटेड बाय सम मोल्ड, फिर जब उस मोल्ड के बारे में पता किया गया कि ये मोल्ड क्या है जिसकी वजह से अगर प्लेट में जितने भी बैक्टीरिया थे वो सब वहाँ से, बैक्टीरिया की कॉलोनी वहाँ से ख़त्म होने लग गई, ऐसा क्या था। तो जब इस मोल्ड के बारे में पता किया तो ये मोल्ड निकला एक फंगस का, दैट वॉज पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटाटम। लास्ट क्लास लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि एक सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी दैट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, तो ये वही फंगस निकली जिसके अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो बैक्टीरिया था उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था। बैक्टीरिया कौन सा? स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, दिस इज अ बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की जो पूरी कॉलोनी थी वो पूरी ख़राब हो गई, मतलब ख़त्म हो गई। किसकी वजह से? इस फंगस पेनिसिलियम मोल्ड की वजह से जो बैक्टीरिया थे वहाँ पर उनकी कॉलोनी बिल्कुल ख़त्म होती चली गई। ठीक है, तो क्या किया फिर, इसको डिस्कवर किया गया एज अ कि ये क्या कर सकता है, बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है, तो इसको एज अ एंटीबायोटिक यूज़ किया गया। ठीक है, और इसको नाम दिया गया पेनिसिलियम। ठीक है, तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी दैट इज पेनिसिलिन। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, जो बैक्टीरिया है उसके सेल को पूरा डिस्ट्रक्ट कर देती है, उसकी सेल वॉल को ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स, किल्स और stop the growth of certain kinds of ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, दे किल्स और दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया। मतलब कि अगर एंटीबायोटिक्स ली जाएं तो वो क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को या तो पूरा तरीके से किल कर देंगे या फिर उसकी ग्रोथ को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो ये एंटी बैक्टीरिया का ये काम होता है। तो इस वजह से अगर कोई पर्सन को इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया से, ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स लेगा, वो एंटीबायोटिक क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर उस सर्टेन इन्वेडिंग बैक्टीरिया के लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेंगे, और वो एंटीबॉडीज़ क्या हैं, एंटीबॉडीज़ जाकर फिर उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक्स क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करते हैं जो कि इन्वेडिंग बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो किस किस से बन सकती हैं, वो बन सकती हैं बाय यूजिंग बैक्टीरिया और अ फंगस। ठीक है, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर करी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वो क्या कर रहे थे, वर्किंग ऑन एन स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, एक बैक्टीरिया था उसके ऊपर वर्क कर रहे थे। तो उनकी जो अगार प्लेट थी दैट वाज कंटेमिनेटेड बाय सम मोल्ड, तो वो मोल्ड क्या निकला फिर, फंगस पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, तो उससे फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई जो कि है पेनिसिलिन, जो कि आज बहुत कॉमन है। और आज बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आ गई हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सिफेलोस्पोरिन, ठीक है,
तो ये बहुत सारी बैक्टीरियाज, आज तो बहुत सारी बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स हैं वो डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है। फर्स्ट जो एंटीबायोटिक डेवलप हुई थी दैट वाज पेनिसिलिन, जो कि बहुत ही आज भी यूज़ करी जाती है, लेकिन और भी बहुत सारे नए एंटीबायोटिक्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, दे किल्स, या तो कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे बैक्टीरिया को या फिर उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रोब्स, ठीक है। तो ये तो हो गई एंटीबायोटिक्स की बात। अब अगर हम बात करते हैं वायरस के अगेंस्ट वर्क करने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, या वायरस के लिए क्यों नहीं है ये सब कुछ। अगर हम बात करें एंटीवायरल ड्रग्स की, एंटीबायोटिक्स के कंपैरिजन में एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो बहुत कम डिस्कवर्ड हुए हैं। क्यों? क्योंकि वायरस क्या है, ए सेल्यूलर मटीरियल है, ठीक है, ए सेल्यूलर है, वो सेल नहीं है, तो ए सेल्यूलर है, ठीक है, ए सेल्यूलर है, कोई सेल ही नहीं है। यानी कि जो वायरस है वो सिर्फ किससे बना हुआ होता है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। And doesn't have कोई सेल वॉल नहीं है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है। एंटीबायोटिक्स कैसे काम कर रही थी, वो क्या करती हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को ख़त्म करती हैं, ठीक है। तो अगर एंटीबायोटिक्स को वायरल के अगेंस्ट लिया जाएगा तो वो कैसे काम करेंगी, क्योंकि वायरस के पास तो सेल वॉल ही नहीं है। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो वायरस के अगेंस्ट काम इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि वायरस के पास कोई सेल वॉल नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, कोई साइटोप्लाज्म ही कुछ भी नहीं है, ठीक है। वायरस को ए सेल्यूलर एंटिटी कहा जाता है। उसके बाद भी जो वायरस है वो क्या करता है, होस्ट की मशीनरी को यूज़ करता है, ठीक है। होस्ट की मशीनरी को यूज़ करता है। तो अब अगर सपोज वायरस जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर गया तो ह्यूमन बॉडी का जो मशीनरी है वही वायरस यूज़ करेगा, वही यूज़ करके वो रिप्लिकेट हो जाएगा। तो अगर एंटीवायरल ड्रग्स को पेशेंट को दिया जाएगा तो वो जो वायरस है, वायरस के पास तो सेम कॉपी है एज ऑफ ह्यूमन। तो इस चक्कर में एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो बहुत कम डेवलप हुए हैं एज़ कम्पेयर टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो वो होस्ट की मशीनरी को यूज़ करते हैं, इसीलिए ही जो वायरल ड्रग्स हैं वो कम बने हैं, ठीक है। ड्रग्स आर नॉट ठीक है।
तो वो वायरस की मशीनरी को भी अफेक्ट करेगा अगर एंटीवायरल ड्रग दिए तो, वायरस की मशीनरी को भी अफेक्ट करेगा, प्लस जो होस्ट है उसकी मशीनरी को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो तो सेम है। ड्रग को अगर दिया जाएगा तो ड्रग का काम क्या है, सपोज जैसे कि एंटी बैक्टीरिया का काम क्या था, वो जाके बैक्टीरिया की सेल वॉल को ख़त्म करेगा, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल तो क्या है, बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की सेल वॉल से अलग होती है। सेल वॉल ह्यूमन बींग्स में तो सेल वॉल ही नहीं होती है, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, तो वो जाके सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की सेल वॉल को ही ख़त्म करेगा, ह्यूमन पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वायरस है वो तो होस्ट की मशीनरी ही यूज़ कर रहा है, तो जैसे होस्ट की मशीनरी होगी वैसे ही वायरस की मशीनरी होगी, ठीक है। तो दोनों की सेम होगी, तो अगर ड्रग दिया जाएगा तो वो दोनों के ऊपर अफेक्ट करेगा। इसीलिए जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो इतने ज़्यादा लेवल पे डिस्कवर नहीं हुए हैं, और एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड मेडिसिनल यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो है वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा वैक्सीन क्या होती है, ठीक है। तो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन होती है बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। which provides active acquired immunity against certain kind of माइक्रोब्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन विच प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, ठीक है। एक्टिव मतलब कि एक्टिव एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब हमने पर्सन के अंदर डाल दी है, ठीक है। वो जो सपोज क्या किया, वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज़ के अगेंस्ट जो सपोज या तो वही बैक्टीरिया हो या वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको क्या किया जाता है, डीनेचर कर दिया जाता है, वीक कर दिया जाता है उसको, ताकि वो खुद कोई डिजीज़ कॉज ना करे। लेकिन जब वो एक ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो ह्यूमन बॉडी तो उसको एक फॉरेन मटीरियल की तरह ही ट्रीट करेगी, ठीक है। तो फॉरेन मटीरियल की तरह अगर बॉडी ट्रीट कर रही है तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेंगे, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी आर्मी जो है वो डेवलप्ड हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर आर्मी है हमारे पास उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया के लिए या समथिंग वायरस या किसी के लिए भी हमारे पास आर्मी है, तो अगर उसका एक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर या एक्टिव फॉर्म ऑफ पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारे पास ऑलरेडी उसके लिए आर्मी है, उससे ऑलरेडी लड़ सकती है हमारी बॉडी। तो वैक्सीनेशन का ये काम होता है, ठीक है। तो क्या है, द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन विच प्रोवाइड द एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन काइंड ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। अब वैक्सीनेशन, इसी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन को जब बॉडी के अंदर इनोक्यूलेट कर दिया जाता है, मतलब क्या करते हैं, इनोक्यूलेट मतलब उसको स्किन के अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो वहाँ पर थोड़ी देर रहे और हमारी बॉडी में डेवलपमेंट करे, ठीक है। तो द inoculation of this biological preparation in the body is known as vaccination, the process of inoculating of the preparation into the body.
the process of inoculating the biological preparation inside the body is known as into the body is known as vaccination। तो वैक्सीन क्या है? बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, और जब उस बायोलॉजिकल प्रिपरेशन को किसी बॉडी के अंदर इनोक्यूलेट कर दिया जाता है या डाल दिया जाता है बॉडी के अंदर, तो उसको कहते हैं वैक्सीनेशंस। ठीक है, वैक्सीनेशंस जो हैं पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब पहली वैक्सीन डेवलप हुई थी, तो फर्स्ट वैक्सीन जो डेवलप हुई थी वो डेवलप करी थी किसने? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, फर्स्ट वैक्सीनेशन जो वैक्सीन थी, सबसे पहले वैक्सीन वो डेवलप करी है एडवर्ड जेनर ने, जो कि क्या थे? एक डॉक्टर थे। उन्होंने ये फर्स्ट वैक्सीन डेवलप करी थी किसके लिए? अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ठीक है, सबसे पहली वैक्सीन जो डेवलप हुई थी दैट वाज फॉर स्मॉल पॉक्स। ठीक है, एक टाइम था जब स्मॉल पॉक्स जो थी वो बहुत ज़्यादा एंडेमिक डिजीज़ हो गई थी। एंडेमिक मतलब कि बिल्कुल महामारी फैल गई थी इस डिज़ीज़ की, तो सब लोग मर रहे थे स्मॉल पॉक्स से। ठीक है, तो एक डॉक्टर हैं एडवर्ड जेनर, तो उन्होंने क्या किया, एक पेशेंट उनके पास आती है कि उनका जो बेटा है उसको स्मॉल पॉक्स हो गया, लेकिन उस टाइम पर कोई ट्रीटमेंट नहीं था स्मॉल पॉक्स का। तो एडवर्ड जेनर ने एक चीज़ नोटिस करी कि जो लोग कैटल के आसपास काम करते हैं उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। ठीक है, तो कैटल के आसपास काम करने वालों को ही क्यों नहीं स्मॉल पॉक्स हो रहा? तो इसकी उन्होंने टेस्ट किया। जो उनके घर पे एक जो दूध वाला आता था उसके ब्लड की उन्होंने टेस्टिंग करी, और उसके अंदर उनको पता चला कि वो जो उनका जो दूध वाला है दैट वाज ऑलरेडी इन्फेक्टेड बाय काउ पॉक्स। ठीक है, तो काउ पॉक्स से वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था। तो इससे उन्होंने पता लगाया कि अगर किसी पर्सन को अगर काउ पॉक्स है तो वो स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया। तो एक बच्चा, उसको उन्होंने क्या किया, जो काउ पॉक्स का जो वैक्सीन था उसको एक बच्चे के अंदर इनोक्यूलेट किया। थोड़े दिन तक बच्चे की तबीयत ख़राब रही, लेकिन उसके बाद बच्चा स्मॉल पॉक्स से क्योर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट वैक्सीन डेवलप करी है एडवर्ड जेनर ने अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो ये था वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या थे? एंटीबायोटिक्स जो थे वो केमिकल्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू किल और टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सम सर्टेन काइंड ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, क्या है? केमिकल ड्रग्स हैं। ठीक है, ड्रग्स हैं जो कि बैक्टीरिया को या माइक्रोब्स को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कौन सी थी? पेनिसिलिन। ठीक है, और कौन सी फंगस से डिस्कवर की थी? पेनिसिलियम नोटाटम से। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरिया और फंगस से बनते हैं। ठीक है, और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को अफेक्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि बैक्टीरिया जो है वो आगे ग्रोथ ना कर पाए। ठीक है, बैक्टीरिया के बाद एंटीवायरल ड्रग्स की हमने बात करी थी। एंटीवायरल ड्रग्स के अंदर क्या था कि एंटीवायरल ड्रग्स के अंदर होता किससा है, वायरल डिजीज़
वायरल डिजीज़ होती हैं वायरस से, और वायरस जो है वो ए सेल्यूलर एंटिटी है जिसकी खुद की कोई पहचान ही नहीं होती है जब तक कि वो क्या करता है, होस्ट की बॉडी की मशीनरी को यूज़ करता है और वहीं से ही खुद की रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो एंटी वायरस के पास कोई सेल वॉल नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। तो अगर एंटीवायरल ड्रग दी जाएगी तो उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा वायरस को, क्योंकि वो तो सेम मशीनरी यूज़ कर रहा है एज ऑफ होस्ट। ठीक है, तो इसीलिए एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी है वैक्सीनेशन की। वैक्सीन क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जो कि क्या करता है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, तो अगली बार हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। मतलब कि अगर एक बार कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आया, बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडीज़ बना ली, वो एंटीबॉडीज़ हमारे पास हमेशा रहेंगी, ताकि अगली बार अगर वही बैक्टीरिया या वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है तो ऑलरेडी हमारे पास उसके लिए आर्मी है। ठीक है, तो इस तरीके से यही एक प्रोसीजर जो है, यही एक जो पॉइंट है वो यूज़ करके ये वैक्सीनेशन बनाया गया है कि पहले ही बॉडी को इम्यून कर दिया जाए, कि अगर हमारे पास पहले से ही एंटीबॉडीज़ डेवलप्ड रहें, ताकि अगर फ्यूचर में वो इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर आता है या वो पैथोजन बॉडी के अंदर आता है तो फिर हमारे पास ऑलरेडी उसके लिए आर्मी हो। ठीक है, तो वैक्सीन तो ये हो गई वैक्सीनेशन। जब इसी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन को बॉडी के अंदर इनॉक्यूलेट कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो उसको कहते हैं वैक्सीनेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं वैक्सीनेशन। फर्स्ट वैक्सीन डेवलप करी थी एडवर्ड जेनर ने, किसके खिलाफ, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थैंक यू।